So assembly polls have been announced in 5 states: Tamil Nadu, Kerala, Puducherry. ये सारे सिंगल फेज में वोट होगा. वेस्ट बंगाल में 8 phases में इलेक्शंस होंगे एंड एक साथ 2nd of May को काउंटिंग होगी यहाँ पे. Now Mamata Banerjee जी जो हैं, she is very upset with the fact that there will be 8 phased elections in these in West Bengal because of certain reasons. अब यहाँ पे लॉजिस्टिकल इशू इंडिकेट करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे बोला कि दिस इज हाउ इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड. बट ममता जी बोल रही हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द बीजेपी's प्रेशर दैट इलेक्शन कमीशन हैज टेकन दिस स्टेप. नाउ कैन समबडी टेल मी दैट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर किस टाइप की बॉडी है ये? somebody? It's constitutional. Constitutional body. Then which article of the constitution talks about the ECI? Anybody? Sir, 324. Correct, 324. एंड कौन से आर्टिकल के अंडर इलेक्शन कमीशन को पावर्स दी गई हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने की, सुपरिटेंडेंट एंड सुपरवाइज कराने की पावर्स जो हैं इलेक्शंस को लेके? नो आइडिया. इट्स अगेन 324. ठीक है, सेम आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है. देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? President. Okay. And who can remove him? Same president. ठीक है, but any special? Justice of India. Beg your pardon? सर resolution के through? Resolution के through या फिर in a manner like that of removal of a Supreme Court judge? Yes, the Supreme Court judge. That is equivalent to impeachment or not? Impeachment word is not used for it. It is equivalent to impeachment, right? हुआ कि नहीं? Yes, sir. The manner is same, but it's not impeachment. मतलब उसको name नहीं दिया है. Word use नहीं हुआ, but process impeachment ही है वो. ठीक है, impeachment is used for him as well, but just the word impeachment has not been used. इसीलिए मैंने बोला था in a manner like that of the Supreme Court of judge of a Supreme Court of India. ठीक है. Then बाकी के इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, सबसे ज्यादा who among the, let's say, चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन है. लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन. सो दिस रिमूवल का प्रोसीजर, इज इट सिमिलर फॉर एवरीबडी इन द एंटायर इलेक्शन कमीशन? एनीबडी? क्या सभी को ऐसे ही दोनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके रिमूवल का प्रोसीजर सेम है क्या? So I think yes, all three can be removed in the same manner. Okay. Because And कोई और? ललित? नो सर, अलग है सर. चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो प्रोसीजर सेम है इम्पीचमेंट की तरह, लेकिन जो अदर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर हमारे वो उनको प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर. एकदम सही पता है तो अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? सर एक्चुअल में अभी जस्ट एग्जाम से उठा हूं मैं. अच्छा, एग्जाम था. कोई बात नहीं. So this is the exactly correct method. बाकी के जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, they are not considered equal to the chief election commissioner in the manners of removal. बाकी सारे मैटर्स में बराबर होते हैं, बट रिमूवल के मैटर में वो इंफीरियर हो जाते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पे द प्रेसिडेंट कैन रिमूव दीज पीपल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज रैंप अप वैक्सीनेशन सेंट्रल टेल स्टेट्स, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं एंड वेरी सून द स्कूल विल बी ओपन. सो वैक्सीनेशन इज समथिंग व्हिच हैज टू बी डन वेरी केयरफुली. Next point is India-China agreed to establish a new hotline to ensure timely communication between these people. Now the hotline will be established. Hotline होती क्या है? सबसे पहली चीज, hotline is a special line of call through which you can anytime give a call to your counterpart. ठीक है, immediately you can talk to them.
फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है, अभी इफ यू वांट टू टॉक टू द अदर पर्सन यू विल टेक एन अपॉइंटमेंट एंड वो पूरी फॉर्मेलिटीज एंड एवरीथिंग हैपेंस, ठीक है. Apart from that what happens is at times these people are not available to talk also. जैसे अब तुम्हें फोन करना है, ऐसा थोड़ा ना है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर सॉरी डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं, अब जो बाइडन फोन लेके बैठे रहते होंगे दिन भर, नॉट रियली. सो देयर हैज टू बी अ हॉटलाइन थ्रू व्हिच यू कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली टू हिम, राइट. सो दैट स्पेसिफिक special line of communication which is created to ensure timely communication between these two countries is called as a hotline, ठीक है. एक और चीज, यहाँ पे जितनी भी बातें होती हैं इन हॉटलाइंस, whatever they talk about the leaders is transcribed, उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स बनती हैं and are kept as records, ठीक है. आगे उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है. चलो अगले पॉइंट पे आते हैं. इकोनॉमी ग्रोथ रिकॉर्ड 0.4% ग्रोथ इन Q3. सो इफ यू रिकॉल स्टार्टिंग में हमारी इकोनॉमी का कंट्रैक्शन 24.4% था, उसके बाद में अगले क्वार्टर में 7.3% का कंट्रैक्शन हुआ. एंड the third quarter is from the month of October to December. October, November, December, ये 3 महीने होते हैं जो उस क्वार्टर में आते हैं आपके, ठीक है. फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल में जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड देयर आफ्टर जनवरी फरवरी मार्च. मार्च में जाके 31st ऑफ मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, ठीक है. द न्यू फाइनेंशियल ईयर विल ऑलवेज बिगिन ऑन 1st ऑफ अप्रैल. तो अप्रैल फूल्स डे के साथ में हम अपनी इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है. अगले पॉइंट पे आते हैं. सो यहाँ पे एक गैंगरेप की अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, देन सेंसेक्स प्लंज हुआ उसके न्यूज़ है, नन ऑफ आर इम्पोर्टेंस. देन दिल्ली के अंदर अभी कुछ चीज़ें होती रहती हैं, उनकी खबरें सेकंड पेज पे आ जाती हैं, दैट्स आल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू बी नोन, यू कैन स्किप दिस पेज आल्सो. एक और चीज़ है यहाँ पे दैट अभी दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो यू विल सी दैट दिल्ली की न्यूज़ जितनी भी बन रही है सारी पॉलिटिकल बनती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल कि गौरव चड्ढा ने क्या राघव चड्ढा ने क्या बोला, केजरीवाल जी ने क्या बोला कहाँ पे. तो all of these things you can simply skip. They are just not required to be known by you. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अगला हो गया आपके पास लॉयर्स अपोज फिजिकल हियरिंग्स फ्रॉम March 15, क्योंकि कोविड का डर अभी भी है, वैक्सीन सबको नहीं दी जा रही है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स आर मेल्स, एडल्ट मेल्स, जिनका नंबर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, सबसे अंत में आता है, कभी आए तो आए फॉर गेटिंग वैक्सीन और एनीथिंग, otherwise they don't. So that's there. Then transit oriented hub in East Delhi awaits nod, which is a hub that is being created जहाँ पे residential, commercial, civic establishment सारे बन जाएंगे so that everybody can get access to everything. TOD बनाने की बात हो रही है, but so far there is no clarity on that, so we will not discuss that. It's just a speculation. ठीक है. You can skip this news also completely. आगे बढ़ते जाओगे फटाफट. Then there is a Biden touch to sober yet substantive ties. सुहासिनी हैदर जी जो हैं, she is one of the primary, I would say, authors in the Hindu. बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखती हैं. She is also part of the editorial panel. And ये वो तुम्हारे बीजेपी के जो लीडर हैं, अभी यार नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनकी बेटी हैं, ठीक है. She is the daughter of that leader. Anybody remembers the name? जो वकील साहब हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी. सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी हैं, तो opinions are just like him. And you will find that she also has a very firebrand opinions on topics that otherwise people would not want to touch. So just go through this editorial. There is nothing that you would want me to explain. It's self-explanatory in nature, but just go through that once. Then imparting directions to science in India. यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पे ऑथर ने बात करी है, रीड कर लेना एक बार खुद, but I'll tell you the gist of it. First of all, he's saying that publications and patent need to be improved in India. Now, पेटेंट क्या है और पब्लिकेशन क्या होते हैं, इस पे बाद में आएंगे. पहले एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं. व्हाट इज आईपीआर? नाउ आईपीआर इज समथिंग व्हिच इज टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. लेट्स से आई राइट अ बुक एंड दैट इज माय ब्रेन चाइल्ड. इन दैट केस डोंट यू थिंक आई एम द ओनली वन हु शुड बी ग्रांटेड द ओनरशिप ऑफ दिस? है ना. आईपीआर का मतलब तो ये है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे दिमाग से आई नीड टू अर्न द मनी फ्रॉम इट. सो आई एम द ओनली पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डू सो. So IPR refers to anything that is a brainchild of me which I want to monetize in future. अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके अंदर. पेटेंट होता है या फिर कुछ भी और हो सकता है इस टाइप का. Now can somebody tell me what is the difference between a patent and a trademark? Trademark is the logo, sir. बताओ. Yes, Triveni. No, sir. Actually, it's not the exact. It's not the concise one. So I won't be discussing it. Sorry.
सर पेटेंट में हम उसको मतलब परमिशन देते हैं कि अगर कोई हमारा प्रोडक्ट हमारा आइडिया यूज करेगा तो वो हमें पैसे देगा, और जो ठीक ट्रेडमार्क होता है उसमें शायद सिर्फ ट्रेडिंग के टर्म्स का होता हो कि कोई भी हमारे चीजों को यूज कर सकता है बस। चलो ठीक है, माना मैंने एक रेस्टोरेंट्स की चेन खोली और मैंने उसका नाम रख दिया कल्लन के बर्गर, ठीक है, KKB। यू कम टू मी, यू से मैं कल्लन के बर्गर अपने सिटी में खोलना चाहती हूँ, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन फ्रेंचाइज, आई वांट टू यूज योर ट्रेडमार्क। अब आप मुझे पैसे दोगे, ये तो पेटेंट वाली डेफिनेशन हो गई, राइट? यस सर, ट्रेडमार्क में फिर कहीं ना कहीं उसको आपको भी जैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट वगैरह देना होगा। वो तो पेटेंट में भी देना होता है, वाइट लेबलिंग नहीं होती पेटेंट में। सब यस, पेटेंट बेसिकली इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है और ट्रेडमार्क एक सिंबल की तरह होता है। थोड़ा मे बी। और बेहतर करते हो इस आंसर को तो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, नीड टू जस्ट इंप्रूव इट अ लिटिल बिट। यस सर। So in case of franchisee, you have to maintain the quality and उनका जो भी basic होता है, you have to maintain it. नहीं नहीं, इट्स नॉट द डिफरेंस। ललित ने आंसर जो दिया दैट इज करेक्ट, just needs a little bit of rectification, build upon that if you want to try। he used the word innovation, patent is always granted only to innovation, if anything new is created by you, trademark is just a business name, ठीक है? if I have a business name, nobody else must use my business name in order to conduct their business, that is one simple thing, trademark हो गया वो। पेटेंट का मतलब है दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट आई हैव क्रिएटेड, इट इज माय इनोवेशन, एंड anybody in the world if they are producing this product, I will get the credit for it, whether in terms of monetary, whether in monetary terms or otherwise। अब समझ में आया what is the difference between innovation and trademark? यस सर। यस सर। If I'm conducting my business under certain name, that's my trademark, but if there is a new product I've created with innovation, in that case I will be granted a patent। now patents are generally granted for some duration, 15-20 साल की duration रहती है depending on the kind of product you have। companies what they do is they do something called as evergreening of patent। evergreening of patenting is a problem, इसीलिए बता रहा हूँ editorial से related नहीं है, ठीक है? evergreening में क्या होगा, let's say I have this pen, अब मैं क्या करूंगा, I have got patent onto this pen's design, now only I can produce it for next 20 years। after 20 years मैं इसमें एक एस्थेटिक चेंज कर दूंगा केवल। एस्थेटिक चेंज मतलब यहाँ पे एक स्पेशल सी लाइन बना दी और उसके बाद फिर से पेटेंट रिन्यू करा लिया, सेइंग दैट आई हैव मेड अनदर इनोवेशन इन द प्रोडक्ट, इट नाउ लुक्स बेटर, ठीक है, मच बेटर। तो कोर्ट वगैरह ने भी ये गाइडलाइंस दिए हुए हैं, प्लस दिस इज ऑल्सो अ वेल नोन इंटरनेशनल फैक्ट दैट ओनली फॉर एस्थेटिक चेंजेस अ पेटेंट कैन नॉट बी रिन्यूड। तो एवरग्रीनिंग जो हो रही थी पेटेंट की, वो बार बार रिन्यू करा रहे थे आप, it can only be done when you have made some substantial changes, and that too functional changes to the product, only then you can be granted a renewal of the patent, otherwise you will not be granted so। clear? यस यस सर। Yes. all right, अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पब्लिकेशंस। इन इंडिया देयर आर रिसर्च जर्नल्स। अब जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है, तो देयर आर मेनी जर्नल्स विच आर पब्लिश्ड। जब मैं पहले वेस्ट एशिया पे करता था तो लेट मी शो यू, एक वर्ल्ड फोकस नाम की मैगजीन आती है, सुनिए आपने? सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। लेट मी शो यू इफ आई हैव द लेटेस्ट एडिशन। ओके, सो दिस इज द मैगजीन, ठीक है, दिस इज अ रिसर्च जर्नल, रेफर्ड रिसर्च जर्नल है। इसमें पीयर रिव्यू होता है, मतलब सब लोग एक दूसरे के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, समथिंग इज रॉन्ग तो उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है। सो हियर व्हाट वी डू इज वी सजेस्ट अ लॉट ऑफ चेंजेस, और इसमें मैं भी अपना आर्टिकल सबमिट कर सकता हूँ। आई जस्ट हैव टू राइट अ लेटर टू देम एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज द आर्टिकल व्हिच आई हैव एंड दीज आर द डेवलपमेंट्स व्हिच आई हैव स्टडीड। ये सारी रिसर्च मैंने करी हुई है, दिस इज माय पॉइंट, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे बहुत सारे ऑथर्स के आर्टिकल्स छपे हुए होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स के आर्टिकल्स छपे होते हैं। All these articles do something that is called as publicity। whenever you are publicizing your own research, often some people will pick up and build a theory based your work, ठीक है। अब जैसे मान लो एक रिसर्च पेपर में एक बच्चे ने किसी टेक्नोलॉजी के बारे में छापा कि दिस इज अ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, एंड आई बिलीव दिस काइंड ऑफ रिसर्च हैज टू बी डन। if it is a renowned journal, it will not bring any third party articles ऐसे garbage से उठा के, it will only bring good quality के articles। तो मतलब the child must have done some research work, good amount of work in that। some firm, let's say, that is working into that
बैटरी साइंसेस या इस टाइप के किसी डिपार्टमेंट में है तो वो उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, दे माइट बी इंटरेस्टेड इन getting the idea from the child about this particular battery and this then can get into particular industrial production. उसके आर्टिकल में लिखा था कि this is the technology, they needed the technology so they read about it, they provided him funds to create a demo and now the technology is built on the ground. So publications are important, that is why. ठीक है, अगली चीज ये आ जाती है कि हाउ फ्रीक्वेंटली कैन यू अलाउ पीपल टू डू दैट, इस टाइप से की पब्लिकेशंस करो, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ऐसे भी बहुत सारे, ये हुआ था अभी रिसेंटली, तुम लोगों ने सुना होगा, इनिशियली इन रिसर्च जर्नल्स में छपने पे कोई भी आर्टिकल, इसीलिए बहुत तवज्जो मिलता था आपको, यू आर कंसिडर्ड अ वेरी गुड रिसर्चर इफ योर आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड हियर एंड देयर. What recently started happening was that these people, many people started creating their own research magazines which were nowhere published, कहीं छपती नहीं थी. आप उन्हें 1000 रुपए दे दो, they will put your article into a website, done. So that was the kind of paid research. Good quality of magazines always used to screen the articles for genuine research. Poor quality of magazines allowed anything like that. ठीक है, तो रिसर्च जर्नल्स बोलते हैं ना, मैगजीन्स तो नहीं बोलते हैं. तो इन रिसर्च जर्नल्स का इंडिया में बहुत बड़ा एक बिजनेस स्टार्ट हो गया था. तो दैट लेड टू कंप्लीट डेथ ऑफ इनोवेशन इन इंडिया. उसकी वजह से इंटरनेशनली हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्रेडिट ही नहीं किया जाता, क्योंकि हम कुछ भी छाप रहे थे. दैट इज व्हाई वी हैव मेड चेंजेस. In further this article, the author will talk about research में कितना पैसा लगाना है, what is the target and all that. But end of the day, these are the basic things which you should remember. फिर ये अगली न्यूज है चुनाव की. Free RT-PCR test for flyers from abroad, जो भी इंडिया आएंगे उनके लिए. तेलंगाना issues bulletin after High Court order. Then Karnataka to move Supreme Court against Tamil Nadu project. Now तमिलनाडु का एक कावेरी बेसिन में प्रोजेक्ट बनना है. सो नाउ द स्टेट हैज सेड दैट इट विल बी रीचिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, विच प्रोजेक्ट इट इज कावेरी वेल्लारू वैगई गुंडार रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट. अब यहाँ पर रिवर लिंकिंग क्रिएट करी जा रही है. देयर इज अ स्मॉल होमवर्क दैट आई वुड वांट यू टू डू, एंड दैट इज टू रीड अबाउट नेशनल वाटर ग्रिड. व्हाई इज नेशनल वाटर ग्रिड नॉट अ पॉसिबिलिटी इन इंडिया? And how is river linking project, how are river linking project providing an alternative to that? ठीक है, read about it. Why is national water grid not a possibility in India, and how are river linking projects providing an alternative to it? ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट ये सब पॉलिटिकल न्यूज है. ये एक बढ़िया अग्रीमेंट था. As I have told you, many people have accepted and applauded this deal that India Pakistan के बीच में एक सीज फायर हुआ है. Now unnecessary लोग नहीं मरेंगे, plus ceasefire used to be done to cover the movement of terrorists from Pakistan to India. Now that ceasefire has been completely done, अब क्या होगा, यहाँ ceasefire का वायलेशन तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है मूवमेंट के लिए कवर नहीं दे पाएंगे लोग आतंकवादियों को. तो आतंकवादियों का जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट था पाकिस्तान से आके इंडिया में पहुंचते थे जो लोग, वो रुक जाएगा काफी बड़े पैमाने पे. सो दिस विल बी अ वेरी गुड स्टेप फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो, बिकॉज नाउ द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट इज नॉट गोइंग टू हैपन, प्लस मिलिट्री मैन आर नॉट गोइंग टू लूज देयर लाइव्स दैट इजी. ऑल्दो लास्ट टाइम आई बिलीव जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था तो इट कुड नॉट इवन सस्टेन फॉर अ ईयर. दिस टाइम लेट्स सी कब तक के लिए चलता है. पिछली बार वाला क्योंकि एक्चुअली काफी पीस आ गई थी, एंड जहां पे 11 से 12,000 वायलेशंस होते थे, वहां एकदम से 0 वायलेशंस हो गए थे इन 1 ईयर. सो that's the kind of effectiveness these deals have when they have been made between the militaries. ठीक है, अब ये वैक्सीनेशन को लेके जो कोवैक्स वगैरह का चल, अच्छा हाँ, एक प्रोग्राम है कोवैक्स. तो कोवैक्स का प्रोग्राम क्या है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वैक्सीन, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं. That program is being called as COVAX. WHO is coordinating that program, but international agencies, including Gavi, are being a contributor to that. ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं. और कोई न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं. टुडे एक्चुअली आई फॉरगॉट टू हाईलाइट, मुझे थोड़ा सा नजर रखनी पड़ रही है. ठीक है, ये कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है. ऐसे यहाँ पे भैया भाभी को किसी ने धमकी दी है. ऑल्दो अंबानी को धमकी देने के बाद में आप सोच रहे हो कि घर में बैठ जाओगे अपने बच्चे, नॉट गोइंग टू हैपन. तो देखते हैं क्या होगा. देन इंडिया कैन नॉट अबेंडन अस, से श्रीलंका, एंड दैट्स वेरी ट्रू. सो दिस न्यूज इज वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे
India is definitely going to partner with Sri Lanka if it really wants to, counter China and Pakistan. Now, Sri Lanka has been in bed with Pakistan in the last few days, and we have seen that Imran Khan has visited Sri Lanka. Also, China has been demanding that construction of the port is to be granted to it, which is just 80 kilometers away from the coast of Tamil Nadu. Now, this goes against India's नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है. प्लस अब इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट खिलाफ क्यों जा रहे हैं? देखो, नेबरहुड फर्स्ट में इंडिया ने बोला दैट वी विल बी द वंस हु विल टेक केयर ऑफ द नेबरहुड इन द फर्स्ट इंस्टेंस. बट इफ इंडिया की जगह कोई और कंट्री आके वो रोल पिक कर रहा है वहां पे, तो इंडिया के पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है वो, ठीक है. दूसरी चीज, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया विल बी थ्रेटेंड अगर वो पोर्ट चला जाता है चाइना के पास, या फिर पाकिस्तान के साथ ये लोग सीपैक को एक्सटेंड कर लेते हैं. थर्ड थिंग, इंडिया की एक डॉक्ट्रिन है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. व्हाट डज दिस डॉक्ट्रिन डू? इंडिया वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन. नाउ, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब क्या हुआ कि इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट पावर दैट विल ऑफर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस टू द एंटायर नेबरहुड ऑफ इंडिया, wherein they must not feel threatened by any third party force. So that also is going to be threatened अगर चाइना यहाँ आ जाती है. तो in order to ensure कि श्रीलंका और इंडिया एक साथ रहें, इट इज एक्सपेक्टेड दैट HRC में जब अभी श्रीलंका के खिलाफ ट्रायल्स वगैरह जो चल रहे हैं उनमें, प्लस आगे भी, इट विल बी इंडिया दैट विल बी गिविंग मच मोर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोएक्टिव कमेंट्स, ठीक है. और तो श्रीलंका का खुद का इतिहास जो है, स्टेटमेंट्स देने में बात करी जाए तो बहुत ज्यादा इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं रहा है, बट दे हैव नॉट बीन टू बैड इधर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं ना. यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान, बैक मिलिशियाज इन सीरिया किल्स एटलीस्ट 22. इन्होंने अटैक तो किया था बट रेजिडेंशियल एरिया पे बम गिरा दिया गलती से. सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, यूएसए के लिए अब ईरान ने भी इसका बहुत ज्यादा कंडेम किया है, रशिया ने भी कंडेम किया है. दिस हैज बीन सीन एज अ क्राइम ऑफ वॉर क्राइम टाइप इसे मान रहे हैं यहाँ पे. फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं. इंडिया आउट ऑफ रिसेशन, वी हैव डन दैट. करंट इन्फ्लेशन टारगेट बैंड एप्ट फॉर नेक्स्ट 5 years, जो अभी का करंट टारगेट बैंड है, ठीक है. सो दैट विल बी अप्रोप्रिएट. 4 से 6, मतलब 2 to 6% वाला जो ग्रोथ रेट है, दैट इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट फॉर नेक्स्ट 5 years. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू पीपल, हु डिसाइड्स दिस रेट? कि अभी इन्फ्लेशन का रेट इतना रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? प्लीज टेल मी. So RBI. Okay. Anybody else who wants to add something to it or wants to make any modifications? Okay. Monetary Policy Committee सुना है? Yes sir. Monetary Policy Committee का क्या काम होता है? क्या काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? कुछ बोलो कोई. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है सिर्फ एक, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया. एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके उनको रखना होता है 4% ±2% के रेंज में, दैट इज 2 to 6% का रेंज. Who defines this range? This is a range defined by the government of India. RBI नहीं डिफाइन करता है, गवर्नमेंट डिफाइन करती है RBI से कंसल्टेशन में, ठीक है. RBI और गवर्नमेंट कंसल्टेशन में डिसाइड करते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द इन्फ्लेशन टारगेट. एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो MPC है RBI की, दैट इज द वन विच स्टिक्स ऑन टू इट, ठीक है. वो फाइनली इंप्लीमेंट करती है, विच मेक श्योर कि हम टारगेट ब्रीच ना करें. यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना बस यहाँ पे. ओके, यस. ठीक. के बाद में अगला तो कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट. तुम में से कोई ऐसा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो? ललित. ललित 21 दे रहे हो अटेम्प्ट? यस सर. थोड़ा सा इस बार स्ट्रॉन्ग रखना तैयारी अपनी, क्योंकि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी. बिकॉज इन द पास्ट एज इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, लोगों को कलेक्टर बनने की इच्छा तभी जागती जब कोई पैंडेमिक हो जाए, या फिर जब रिसेशन आ जाए ग्लोबली, या कोई और क्राइसिस हो जाए इंटरनेशनल, तो सिविल सर्विसेज की तरफ ज्यादा लोग आते हैं. दिस ईयर इटसेल्फ देयर वर अराउंड 10 लाख पीपल, आउट ऑफ विच 4 लाख ने पेपर दिया.
2 लाख इसमें ऐसे थे जो देते हैं पेपर यूजुअली 6 लाख अप्रोक्सीमेटली देते हैं, बट इस बार 4.5 ने दिया था, तो 1.5 लाख लोग तो यही मान लो। तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी अ बिट फियर्स। तो तुम इस टाइप की न्यूज़ भी जरूर पढ़ना है कि ये तो जैसे यहाँ दी हुई है, कॉफी आउटपुट में ड्रॉप एज रेन लैशेस प्लांटेशंस, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंस का पर्पस। ठीक है, राइट सर। ऑल राइट। सो आई बिलीव दीज आर द न्यूज विच आर देयर। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो फटाफट पूछ लो।